नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ इंदु आहूजा और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके समक्ष आई हूँ। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये बहुत ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो शायद हम जाने अनजाने में अपने जीवन में कर जाते हैं और हमें ये भी पता नहीं चलता कि इसकी वजह से ही हमारे जीवन में तकलीफ़ आती है। कई बार ये बातें करने के बाद हम बाद में बहुत पछताते कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया। वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोग इसको अपनाते भी होंगे, कुछ लोग शायद इसमें से एक आध चीज़ अपनाते होंगे, लेकिन सारी चीज़ों पे कई बार आप ध्यान नहीं दे पाते। जाने अनजाने में ये गलतियां हम अपने जीवन में कर जाते हैं। तो वो मैं आज आपको बताती हूँ कि भूल के भी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो वो पहली बात है, वो ये है कि जब भी आपकी कोई इंसल्ट करता है, यानी कि आपको सबके सामने कुछ ना कुछ वो अपशब्द बोल देते हैं, बुरी बातें बोल देते हैं, भले अकेले में बोलते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, कैसे भी आपको नीचा दिखाते हैं। ऐसे में ये बातें आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। ये बातें आपको अपने तक ही रखनी चाहिए। कुछ समय बाद कई बार ऐसा होता है कि वो बातें देखिए सॉल्व होने लग जाती है, लेकिन अगर आप ये बातें बोलते चले जाते हैं, बाहर ये किसी को बता देते हैं, उससे क्या होता है, नेगेटिविटी आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही पुल करते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर ही आएगी और अगर ऐसा होता है कि बाद में आपका पैचअप हो जाता है। अब बाद में जब आपका पैचअप हो जाता है और जिनके साथ पैचअप है उनको कहीं ना कहीं वाया अगर वो बात पता चल गई कि एक ज़माने में आपने ये बात बोली थी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप गुस्से में बहुत सारी बातें उस वक्त बोल दें। गुस्से में कई बार कंट्रोल नहीं रहता, ऐसी बातें हम बोल जाते हैं। तो जब आप वो बातें बोल जाते हो तो सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने बताया था, ये पॉसिबल है कि वो किसी और को बता दे, वो किसी और को बता दे, या वो खुद ही डायरेक्ट उसको कभी ना कभी बता दे। तो जब उसको उस वक्त ये बात पता चलेगी जब आपका पैचअप हो चुका है, तब सोचिए आपका जो रिलेशनशिप अच्छा बन भी रहा था वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करें आप ये बातें आप बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी बात है हस्बैंड वाइफ की बातें। देखिए, ऐसे कौन से हस्बैंड वाइफ हैं, कौन से पति पत्नी हैं जिनमें झगड़ा नहीं होता। नोक झोंक हमेशा चलती रहती, कई बार बड़ी बातें भी होती, कई बार छोटी बातें भी होती, होते हैं झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, गुस्से में आके अपने फ्रेंड्स को, आस पड़ोस में कहीं ना कहीं वो बातें बोलने लग जाते कि अपना मन हम हल्का कर दें। लेकिन आप ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो कहूँगी पति पत्नी ही नहीं, यहाँ तक कि घर के जितने भी आपके परिवार है, आपकी सास है, आपके ससुर है, आपकी ननद है, कितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो, आप अपनी मुट्ठी जितनी बंद रखेंगे ना उतना अच्छा है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई व्यक्ति उस चीज़ का लाभ उठा सकता है। तो आप जितना इस मुट्ठी को बंद रखेंगे उतना अच्छा है। और देखिए, ऐसा भी होता है कि आप तो अपने मन हल्का कर दीजिए, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पैचअप के हिसाब से बात बताए या आपको उस तरीके से समझाए। आपको बातें अगर बोलनी भी है ना, तो ऐसे किसी व्यक्ति को बोलना चाहिए जो वाकई में सुलझा हुआ हो, जो किसी का पक्ष नहीं ले, वो दोनों बातों को समझे और उसके बाद आपको सही मायने से वो राय दे। ऐसे व्यक्ति से आप चाहें तो आप बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बोलते चले गए सबको या ऐसे फ़ोन उठा दिया और बातें शेयर कर दी। नहीं, इससे आपके झगड़े और बढ़ेंगे और दूरियां बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, आपकी सिचुएशन जो पर्सनल लाइफ है वो अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, उनकी पर्सनल लाइफ अलग है। वो भले बाकी बातों में आपसे क्लोज होंगे, आप इंजॉय करते होंगे, लेकिन जब आप उनको ये बात बोलेंगे तो वो अपनी सोच आपको बताएंगे जो वो खुद ऐसा चलते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि उनके खुद के साथ भी वही सिचुएशन हो। उनकी लाइफस्टाइल अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपका परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है। तो वो सेम तरीके से आप बिहेव नहीं कर सकते, वो गलत हो जाता है। ठीक है, हर एक में अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। तो ऐसे में अगर आप उस वक्त कंट्रोल कर जाते हैं, अपने ऊपर काबू पा जाते हैं, सब्र रखते हैं, तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसका फल हमेशा मीठा ही होता है। तो जितना हो सके ना अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और खुद के अपने तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि किसकी आप सहायता ऐसे में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी बात, कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने जो भी आपकी इनकम है या जो भी आप मुनाफा कमाते हो, यहाँ तक कि जो भी आपको कभी नुकसान होता है, वो आप कभी किसी को ना बताएं। देखिए, जब आप किसी को मुनाफा बताते, इनकम बताते, तो हो सकता है कि किसी की नज़र भी लग जाए,
सबके साथ अच्छा होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सामने वाले की कई बार जाने अनजाने में नज़र लग जाती है, तो अवॉइड करें। जब आप लॉस किसी को बताते कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, आप किसी अपने करीबी को भी बताते या किसी को भी ये बात बताते, तो उससे क्या होगा आप मुझे बताइए। क्या आपके लॉस की उससे भरपाई होगी? नहीं। जो भी करना है आप ही को करना है, ये लड़ाई आप ही की है और आप ही की किस्मत है, तो आप क्यों किसी को बता रहे हैं? अगर आप ये किसी को बताते भी हैं तो इससे क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप किससे ले सकते हैं? जो कोई सुलझा हुआ है, जो आपको सही गाइडेंस दे, जिससे इसका कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपसे अटैच्ड नहीं है। अगर ऐसे लोगों से आप शेयर करते हैं ये बात कि हाँ एक गाइडेंस मुझे मिल जाए कि अब मैं आगे क्या करूँ, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि देखिए आज पैसा है तो इज़्ज़त है, तो हर कोई आपको पूछेगा, लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा कि इसके पास पैसा नहीं है तो वो आपको पूछना भी बंद कर देंगे। आपकी देखेंगे आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी। दुनिया 99% तो ऐसे ही चलती है ना, आज पैसा है तो बोलते हैं कि इज़्ज़त है, नहीं करेंगे तो वो आपको पूछेंगे भी नहीं। तो ऐसे ये बहुत सारी बातें हैं, मैं सबके साथ ऐसा नहीं होता लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है, तो उसी हिसाब से मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। हर किसी का कोई ना कोई गुरु लाइफ में ज़रूर होता है। अगर आपको किसी ने गुरु मंत्र दिया है, कोई आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो भूल के भी आप ये गुरु मंत्र किसी को भी ना बताएं। ये पर्सनली केवल आपके लिए है। अगर आप ये किसी को भी बता देते हैं तो उससे उसका असर ख़त्म हो जाता है। आप अपने घर के परिवार जो आपके क्लोज है आप उनको बता सकते हैं, लेकिन जो घर के इस चार दीवारी के बाहर जो हैं आप उनको ये बातें शेयर ना करें। अगर आप ऐसे करते तो जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है उसका जो पावर है, उसकी जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है और उसका असर आपके जीवन में नहीं दिखाई देगा। तो गुरु मंत्र के साथ साथ आपको जो पर्टिकुलर कोई मंत्र जाप भी दिया हुआ है या कोई पर्टिकुलर मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपको नहीं बताना चाहिए। आप ऐसे किसी को बोल सकते हैं कि हाँ ये मंत्र जाप करें, ये जाप करें, ये अच्छा होता है, लेकिन आप रोज़ कौन से मंत्र जाप करते हैं डेली बेसिस पे वो आपको किसी को शेयर नहीं करें। इनडायरेक्टली आप हेल्प कर सकते हैं, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं ये मंत्र करे, वो मंत्र करे, ये मैंने सुना है, लेकिन कभी भी खुद के ऊपर लेके ये ना बोले कि रोज़ मेरा ये नियम है, मैं तो ये मंत्र जाप करता हूँ, ये मेरा गुरु मंत्र है। ये अगर आप करेंगे तो उसकी जो शक्ति है, उसका जो आपको फल मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और उसका असर नहीं हो पाता। वो आप तक की बात होनी चाहिए सीमित। अब मैं आपको बताती हूँ आखिरी बात जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बात है जो आपको किसी को भी नहीं, इनफैक्ट ये आपके घर के किसी मेंबर को भी आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए। ये इतनी ज़्यादा सीक्रेटिव बात है, वो है दान। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने दाएं हाथ से दान देते हैं तो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो जब भी आप किसी को दान देते हैं, यहाँ तक कि अगर आप किसी को खिलाते भी हैं बहुत खुशी से अपने मन से, तो वो किसी को आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए, अपने घर के मेंबर्स को भी नहीं बताना चाहिए। ऐसे पता लग गया ठीक है, लेकिन आप ये गुप्त दान करें। अगर आप चाहते हैं कि इसका फल आपको मिले तो आप ये पूरी तरह से गुप्त दान करें। गुप्त दान की ही वैल्यू होती है और उसी का फल आपको मिलता है। बहुत लोग फ़ोटो सेशंस करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, नहीं, वो तो बहुत आगे की बात होगी। मैं तो कह रही हूँ कि घर के मेंबर्स को भी ये बात नहीं बतानी चाहिए। तो सबसे टॉप बात है जो आपको अपने तक ये गुप्त रखनी चाहिए, ये मोस्ट प्राइवेट बात है। ये आपके पर्सनल अपने कर्म है, ये आपके खुद के कर्म हैं जो काउंट होंगे। अगर आप ये किसी को भी बता देते हैं, ये इमीडिएटली वहाँ पे ये कट हो जाते हैं और इसका असर आप जीवन में नहीं देख पाएंगे, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये हकीकत मैं आपको बात बता रही हूँ, इसलिए इस पर बार बार जोर देते हुए, एम्फसाइज देते हुए आपको ये बात बता रही हूँ कि आप ये कभी भी किसी को भी ना बताएं, ठीक है। तो ये बातें आप ज़रूर से कीजिएगा। देखिए जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप अपने लाइफ में चेंजेस देख पाएंगे। एक बार ये करके तो देखिएगा, देखिए कितने अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आ जाएंगे। ये बहुत मामूली सी बातें हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ के ये जीवन में चलना है, फिर देखिए कैसे आपके रास्ते भी खुलते चले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। हो सकता है कि उनको ये बातें नहीं पता हो और आपके वीडियो सेंड करने से उनको ये बातें पता चल जाए, उनका जीवन भी संवर जाए। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, मुझे बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि उनको वीडियो जब भी मेरा अपलोड होता तो नहीं पता चलता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कर ले और ख़ास तौर पे उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लें। ये करने के बाद ही आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आने लग जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय, नमस्कार।